बारिश का मौसम चल रहा है और झमाझम पानी की बारिश हो रही है कई इलाकों में। दिल्ली के लाल किला में भी पानी घुस गया, वहाँ से पानी निकल रहा। दिल्ली के कई हिस्से पानी से भर गए, जलमग्न हो गए, लोगों के आवागमन बाधित हो गया। कई तमाम लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया। वही कई जगह ऐसा गांव में भी आपने देखा होगा, या अगर गांव के आप रहने वाले हैं तो आपको इस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा होगा कि गांव की गलियों में पानी भर जाता। जो मकान नीचे बने हुए हैं उन मकानों के अंदर पानी भर जाता है। आखिर ये सारी समस्याएं आती कहाँ से हैं, इसके लिए आपको समझना होगा। हम बताते हैं। पहले मैं अपने गांव की स्थिति बता दूं। आज से करीब 25 से 27 वर्ष पहले जो गांव की अमूमन स्थिति होती थी, जो गांव के अंदर आप विकास कार्य देख रहे हैं, चाहे वो नाली बनाए जाने का कार्य हो, चाहे इंटरलॉक का काम हो, या सीसी रोड बनी हो, या गांव में आपके नाला बने हों, ये सारे 22 साल 23 साल पहले नहीं थे गांव में। उस समय गांव की सारी गलियां कच्ची हुआ करती थीं। गांव के अंदर तालाब होते थे, तालाब भरते थे और एक तालाब से दूसरे तालाब में पानी जाता था, दूसरे से तीसरे तालाब में पानी जाता था, और जिस ओर ज़मीन का ढाल होता था पानी वहाँ से निकलकर नदी में या नाले में कहीं चला जाता था। तो गांव में उसमें पानी के भराव की समस्या नहीं थी। बाढ़ जैसी स्थिति गांव या शहरों में नहीं आती थी, और उसका कारण हम ही हैं। पहले मैं अपने गांव की बात बता दूं, जहां पे हमारा घर था पहले। उस घर से बगल में एक तालाब था। वो जब तालाब भर जाता था बरसात में, उससे 100 मीटर की दूरी 200 मीटर की दूरी पर एक और बड़ा तालाब था। तो इस तालाब से गांव के बीच वाले तालाब में पानी जाने लगता था। जब वो भी भर जाता था तो उस तालाब से पानी होकर एक रास्ते से गांव की गलियों से एक तीसरे तालाब में जाता था, जो गांव के पश्चिम और उत्तर में था। वहाँ से जो ढाल वाली ज़मीन थी, उस ढाल से पानी होते हुए गंगा नदी के लिए निकल जाता था। लेकिन जब से विकास कार्य शुरू हुए, लोगों ने बरसात का जो थोड़ा कष्ट था, उस कष्ट को ख़त्म करने के लिए सड़कें बननी शुरू हुई, लोगों के आवागमन के लिए नालियां बनना शुरू हुई। तो जिन रास्तों से पानी होकर निकलता था, वो सारे रास्ते 1 से 2 फीट 3 फीट ऊंचे कर दिए गए और उन पर इंटरलॉक या सीसी रोड बना दिया गया, या खड़ंजा लगा दिया गया भट्टे वाली ईंट का। जो प्राकृतिक रास्ते थे वो सारे बंद हो गए। आज ये स्थिति गांव में है कि जब पानी से तालाब भर जाते हैं तो लोगों के घरों तक भी पानी पहुंचता है, लोगों के आवागमन में दिक्कत होती है। तो उस पानी को निकालने के लिए फिर पंप सेट का इस्तेमाल किया जाता है, इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। घंटों 24-24 घंटे तक इंजन चलते रहते हैं, तब जाके पानी की समस्या हल होती है। तो हम ये देखेंगे कि जो भी पानी की समस्या है वो हमने अपने लिए खुद खड़ी की है। हमने जो पानी निकलने के जो प्राकृतिक रास्ते थे, नालियाँ थीं, नाला थे, उनको बंद कर दिया या उन पे हमने कब्जा कर लिया। ऐसी ही अमूमन स्थिति आप शहरों में भी देख सकते हैं। जो लोग उम्र दराज हैं, जिनकी उम्र 50 के आसपास हैं, वो अपने समय में पीछे जाएं और सारा नक्शा एक दिमाग में उस समय का ले आएं कि जब पानी भरता था गांव में तो वो किस रास्ते से होकर गुजरता था। तो आज चाहे आप कागज़ लेके, पेंसिल लेके आप उस नक्शे को खींच लीजिए कि आज के 30 वर्ष पहले जब पानी खूब बरसता था तो पानी किन रास्तों से होकर गुजरता था। आज वो रास्ते आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जब पानी भरता है तब समस्या खड़ी होती है।
क्योंकि जब निर्माण कार्य हो रहा होता है, लोग प्राकृतिक रास्ते बंद कर रहे होते हैं, तब हम में से कोई व्यक्ति उंगली उठाने वाला नहीं होता, उन पे कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं होता है। गलत करने वाले गलत करते रहते हैं और आम आदमी के लिए समस्याएं खड़ी करते रहते हैं। तो सरकार को, समाज को, आप लोगों को ये चाहिए कि आप उन रास्तों को चिन्हित करें कि जिन रास्तों से पानी पहले होकर जाता है, वहाँ पे लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए होंगे, उन अवैध निर्माणों को हटाया जाए, उनके रास्ते खोले जाएं। और जो गांव में हमारे तालाब थे, गांव के ज़्यादातर तालाब लोगों ने कब्जा करके मकान बना लिए हैं। सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि लेकिन हम पक्के मकानों को कैसे तोड़वाया जाए। जो ज़मीन तालाबों की थी वास्तविक रूप से वो एरिया अब वहाँ पे ख़त्म ही हो गया है। तो और पानी जो तालाब हैं उसमें पानी जो रिचार्ज होना चाहिए था, वो सारी उसकी संरचना बदल दी गई। उसमें कूड़ा, मिट्टी, तमाम सारी गंदगी होती है, जिससे ज़मीन अपने अंदर पानी को सोख नहीं पाती है और पानी थोड़ा भी बरसता है तो लगता है कि बहुत पानी बरस गया है। तो ये समस्याएं हैं हमारे सामने, कहीं भी हैं, किसी भी गांव में जाएं तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। हम सड़कों के आसपास देखते हैं, जो सड़क, पक्की सड़क के दोनों तरफ जो 1.5-1.5, 2-2 मीटर के पटरे होते हैं, उन पटरों को लोग जोत लेते हैं और सड़क से पानी उनके खेत में न जाए, पटरों के किनारे पर मिट्टी लगा देते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब पानी सड़क पे भरेगा तो सड़क ही खराब होंगी। और फिर हम कहते हैं कि सरकार ध्यान नहीं देती है। लोग गांव में प्रधान को गाली देते हैं, सचिव को गाली देते हैं विकास के नाम पे, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हमने कहाँ पे गलती की है, जो हमने किया है वो सही है या गलत है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। आप अपने आसपास देख लें, आप अपने घर बनाते हैं तो अमूमन हमने देखा है कि नालियों के ऊपर लोग घर बना लेते हैं, जहाँ पे पानी का निकास होता है उन नालियों को लोग बंद कर देते हैं और सड़कों को अतिक्रमित कर देते हैं, चाहे वो चक मार्ग हों या संपर्क मार्ग हों या गांव की गलियां हैं। गांव में भी आज स्थिति हो गई कि सड़क किनारे पे 1.5-1.5 मीटर ऊंचे लोग मकान बना लेते हैं, उन मकानों से उतरने के लिए भी सीढ़ी नीचे बनाते हैं। सारा सिस्टम बिगाड़ कर हम लोगों ने रखा हुआ है और दोष हम सरकार का देते हैं, प्रधान का देते हैं, सचिव का देते हैं, पार्षद का देते हैं, मेयर का देते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं कराया। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर हमारी भूमिका उसमें क्या है। जो प्राकृतिक स्रोत थे, प्राकृतिक निकास थे पानी के, वो सारे हमने अवरोधित कर दिए हैं, उनको अतिक्रमित कर दिया है, उन पे हमने कब्जा कर लिया है। जब पानी अभी नहीं तो कभी बरसता है ही, साल 2-4 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि बहुत ही भयंकर बारिश होती है। जैसे कि यमुना इस समय 27 साल बाद अपने चरम पे है, अपने खतरे के निशान से भी ऊपर है। जो यमुना का दायरा था वो लोगों ने संकुचित कर दिया, उसके जो समतली क्षेत्र थे वहाँ पे लोगों ने कुछ ना कुछ निर्माण कार्य कर लिए। तो जब भी प्रकृति चाहेगी उन रास्तों की तलाश करेगी और उन रास्तों में अगर आप मिलेंगे तो आपका निश्चित ही नुकसान होगा। आप हमारे विचार से किस तरह सहमत हैं टिप्पणी करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।